जय हिंद दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अमेरिका के बारे में। और अमेरिका के बारे में स्टार्ट तो करेंगे दोस्तों, लेकिन अमेरिका को हम दो पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम नॉर्थ अमेरिका के बारे में देखेंगे, सेकंड पार्ट में हम साउथ अमेरिका के बारे में देखेंगे दोस्तों। ठीक दोस्तों, तो हम देखेंगे अमेरिका के अंदर कौन से नॉर्थ अमेरिका के अंदर कौन सा देश कहां पर है। ठीक, कौन सा देश कहां पर है, उस देश की लोकेशन कहां पर है, हम लोग कहने का ये मतलब है उस देश की राजधानी क्या है, उस देश का नाम क्या है। ठीक, कंट्री, कैपिटल और उसकी लोकेशन, ये तीनों चीज हम इस पे आज देखेंगे दोस्तों। और ये पार्ट 1 है दोस्तों, ठीक है, जिसके अंदर हम नॉर्थ अमेरिका के बारे में चर्चा करेंगे। और एक बात और दोस्तों, मतलब कि हमारी पहले वाली वीडियो में भी हमने एशिया और यूरोप और अफ्रीका के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। ठीक, और आप जाके जो लोगो है ना, उस लोगो पे आप क्लिक करो, आपको मेरा लोगो दिख रहा होगा चैनल का, उस लोगो पे क्लिक करो। आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने सारी वीडियो आ जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने, या फिर प्ले लिस्ट लिखा होगा ऊपर, प्ले लिस्ट पे क्लिक करना, आपको वहां भी आपको सारी वीडियो मेरी दिखाई दे जाएगी। क्लियर दोस्तों। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको कनाडा दिख रहा होगा। कनाडा की राजधानी क्या दोस्तों, कनाडा की राजधानी है ओटावा, है ना, ओटावा। ये सारा पूरा ये जितना भी आपको पिंक कलर का दिख रहा है ना दोस्तों, जितना भी आपको ये पिंक कलर का दिख रहा है, ये क्या है दोस्तों, ये कनाडा है। आपने सुना होगा, ज्यादातर जो पंजाबी लोग होते हैं वो कहते हैं भाई हम कनाडा जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं। कनाडा का फ्लैग आजकल हम कई व्हीकल्स के पीछे हम देखते हैं, बाइक पे भी देखते हैं कनाडा का फ्लैग लगा होता है। ठीक, तो ये हो गया कनाडा दोस्तों। उसके बाद जस्ट आपको उसके ही नीचे आपको मिलेगा दोस्तों अमेरिका, जिसकी बात हम करते रहते हैं ना भी, अमेरिका बहुत पावरफुल है, अमेरिका के पास बहुत ज्यादा आइटम बम है, ठीक है, वेपन्स वगैरह है। ठीक, वो अमेरिका ये वाला है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, ज्यादातर लोगों को ना, बच्चों को जैसे अमेरिका बोलो तो ये वाली तस्वीर सामने उनके छप जाती है, दिमाग में आ जाती है मैप के अंदर, कोई अच्छा ये अमेरिका है। लेकिन इन सब में से जो एक बहुत ज्यादा डेवलप जो कंट्री है दोस्तों, इन सब में से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में से सबसे ज्यादा डेवलप कंट्री वो है हमारी ये अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका दोस्तों। जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों, जिसकी राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डीसी की फुल फॉर्म है दोस्तों। तो वॉशिंगटन या वॉशिंगटन बोल लो अमेरिका की राजधानी, या वॉशिंगटन डीसी कह लो, दोनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जस्ट अमेरिका के जस्ट नीचे आपको दिखेगा दोस्तों मैक्सिको, जो सा ये वाला, मतलब ये तो संयुक्त राज्य अमेरिका है दोस्तों, उसके जस्ट नीचे आपको मैक्सिको मिलेगा। ये जितना भी आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा है दोस्तों, जितना भी ग्रीन पार्ट दिख रहा है, ये मैक्सिको है दोस्तों। ठीक है, और मैक्सिको की कैपिटल क्या है दोस्तों, मैक्सिको की राजधानी क्या है। मैक्सिको की राजधानी दोस्तों आप मैक्सिको सिटी भी कह सकते हो या मैक्सिको भी कह सकते हो, मतलब मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको ही है। ठीक है, मैक्सिको की राजधानी क्या है दोस्तों, मैक्सिको ही है। ज्यादातर जो बुक्स वगैरह होती है वहां ज्यादातर लिखा होता है मैक्सिको सिटी। ठीक है, मैक्सिको सिटी भी आप कह सकते हो, मैक्सिको भी कह सकते हो, मैक्सिको की कैपिटल को। क्लियर दोस्तों। उसके बाद थोड़ा सा नीचे और आते हैं दोस्तों, उसके बाद दोस्तों ग्वाटेमाला। ठीक है, ग्वाटेमाला दोस्तों, क्या ग्वाटेमाला मतलब मैक्सिको के जस्ट नीचे। ठीक है, मैक्सिको के जस्ट नीचे दोस्तों आपको ग्वाटेमाला नाम की कंट्री दिखाई देगी, ग्वाटेमाला। और इसकी राजधानी क्या दोस्तों, इसकी राजधानी भी आप कह सकते हो कि ग्वाटेमाला ही है, या आप ये भी कह सकते हो कि ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है, ग्वाटेमाला सिटी। ठीक है, ग्वाटेमाला शहर, ग्वाटेमाला नगर, आप इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हो।
ठीक, ग्वाटेमाला की राजधानी क्या है? ग्वाटेमाला भी कह सकते हो, ग्वाटेमाला सिटी भी कह सकते हो, ग्वाटेमाला नगर भी कह सकते हो, ग्वाटेमाला शहर भी कह सकते हो दोस्तों। क्लियर? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो ग्वाटेमाला ना दोस्तों, ग्वाटेमाला है, ये आपको दिख रहा होगा ग्वाटेमाला। ये ग्वाटेमाला दोस्तों, ये पूरा मैक्सिको है। मैक्सिको के जस्ट नीचे इस साइड आपको दिखेगा ग्वाटेमाला, और ग्वाटेमाला के ऊपर वाले हिस्से में दोस्तों, ये वाला हिस्सा जो है, ये तो ये ग्वाटेमाला है। ग्वाटेमाला के जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहां आपको दिखेगा दोस्तों बेलीज। ये आपको दिख रहा होगा बेलीज। ये छोटा सा कंट्री है यहाँ पर, ठीक है, ये छोटी सी कंट्री है बेलीज नाम की। बेलीज छोटी सी जो ग्वाटेमाला है उसके ऊपर ही है। और इसकी राजधानी क्या दोस्तों? इसकी बेलीज की राजधानी या कैपिटल जो है वो है बेल्मोपान। क्या है दोस्तों? बेल्मोपान। ठीक है दोस्तों, क्या राजधानी है? बेलीज की राजधानी दोस्तों बेल्मोपान है, बेल्मोपान। क्लियर दोस्तों? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा नीचे की ओर में इस साइड हम जब आएंगे तो आपको सबसे पहले आपको दिखेगा दोस्तों हुंडारास। ठीक है, ये लिखा है कहीं कहीं आप पढ़ोगे इसको हुंडारास, कहीं कहीं आप इसको पढ़ोगे होंडुरास, है ना। कहीं कहीं तो हुंडारास, तो कहीं कहीं इसको आप होंडुरास भी पढ़ सकते हो। ठीक, तो जो होंडुरास है दोस्तों, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी देखिए, ये आपको ग्वाटेमाला के जस्ट आपको यही दिखाई देगा होंडुरास या हुंडारास। ठीक है, ये आपको दिखाई देगा, देखो यहां पर। ठीक है, ये क्या है? होंडुरास। और इसकी राजधानी क्या दोस्तों? इसकी राजधानी है होंडुरास है, उसकी राजधानी क्या है? तेगुसिगल्पा। तेगुसिगल्पा, ठीक है, तेगुसिगल्पा इसकी राजधानी है दोस्तों। उस जो होंडुरास है दोस्तों, या फिर हुंडारास, आप हुंडारास कह सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। जो हुंडारास है दोस्तों, हुंडारास के जस्ट नीचे, ठीक है, हुंडारास के जस्ट नीचे आपको मिलेगा दोस्तों एक और कंट्री जिसका नाम है एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर, क्या दोस्तों? एल सल्वाडोर ये कंट्री है दोस्तों। और इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? इसकी देखिए, ये हुंडारास है, उसके जस्ट नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा ये एल सल्वाडोर। ठीक है, एल सल्वाडोर है। इसकी राजधानी क्या दोस्तों? इसकी राजधानी है सन सल्वाडोर। सन सल्वाडोर भी आप कह सकते हो, सेन सल्वाडोर भी आप कह सकते हो दोस्तों। ठीक है, दोनों में से जो आपको बोलने में ठीक लगे आप उसको बोल सकते हो, सन या सेन। सन मतलब कि सल्वाडोर, ठीक है, सन सल्वाडोर या फिर सेन सल्वाडोर, जैसे आपको बोलने में ठीक लगे आप उसका यूज कर सकते हो, लेकिन दोनों में से गलत कोई भी नहीं है, दोनों ठीक है दोस्तों। सेन या सेन या सन, सेन सल्वाडोर भी कह सकते हो, सन सल्वाडोर भी कह सकते हो दोस्तों। ठीक, अब थोड़ा सा और नीचे, इससे नीचे की ओर आते दोस्तों, तो आपको यहां मिलेगा निकारागुआ। ठीक है, ये आपको दिखा देता हूं, आपको लोकेशन यहां पर। ये आपको येलो कलर का जो आपको दिख रहा है ना, येलो कलर का, इसका नाम क्या दोस्तों? इसका नाम है निकारागुआ दोस्तों। ये देश है, ये भी जो नॉर्थ अमेरिका है उसी के अंदर आता है। और ठीक है, और इसका नाम क्या दोस्तों? निकारागुआ। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या दोस्तों? राजधानी मेनली मानागुआ बोलते हैं, मानागुआ। कहीं कहीं तो मेनागुआ भी लिखा होता है। जो मेनागुआ है, मेनागुआ भी कहीं कहीं लिखा हुआ होता है, बट मानागुआ भी कहीं कहीं लिखा हुआ होता है। तो जो आपको ठीक लगे दोस्तों आप उसका यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई गलत नहीं है। आप ये मत सोचना कि भाई मैं गलत याद कर रहा हूं या गलत पढ़ रहा हूं, गलत कुछ नहीं है दोनों में से। आप ठीक, आप क्या कह सकते हो? आप इसको मानागुआ भी कह सकते हो, ठीक, आप इसको मेनागुआ भी कह सकते हो। इसकी राजधानी का नाम जो है, किसकी राजधानी का नाम? इसकी निकारागुआ की राजधानी का नाम। ठीक है, मानागुआ भी कह सकते हो, निकारागुआ की राजधानी क्या है? मानागुआ भी कह सकते हो आप उसको, और निकारागुआ की राजधानी को आप मेनागुआ भी कह सकते हो। क्लियर दोस्तों? उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आते हैं। ठीक, ये आपको यहां दिख रहा होगा, जैसे ये तो हो गया निकारागुआ,
उसके ही जस्ट नीचे आपको ये ब्राउन कलर का दिख रहा होगा दोस्तों, ये ब्राउन कलर का, जिसका नाम क्या है दोस्तों, कोस्टरिका। ठीक है दोस्तों, जिसका नाम क्या है, कोस्टरिका। कोस्टरिका इस देश का नाम है, कोस्टरिका। ठीक है दोस्तों, क्या है, कोस्टरिका। और इसकी जो राजधानी है दोस्तों वो है सेंट जोस। क्या राजधानी दोस्तों, इसकी राजधानी, कोस्टरिका की राजधानी है सेंट जोस्ट। ठीक है, सेंट जोस, सेंट जोस कोस्टा भी कह सकते हो उसको, है ना, सेंट जोस कोस्टा, सेंट जोस कोस्टा भी कह सकते हो, या सेंट जोस भी कह सकते हो दोस्तों। दोनों में से आप किसी को भी यूज कर सकते हो, सेंट जोस या सेंट जोस कोस्टा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। उसके जस्ट नीचे आपको मिलेगा दोस्तों पनामा। ठीक है, पनामा मिलेगा। और पनामा की राजधानी क्या दोस्तों, आपको ये दिखो, आपको येलो कलर का जो सही दिख रहा है ना, जो सही वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये बीच वाला जो पार्ट है जो आपको दिख रहा है ये येलो कलर का, ठीक है, इसको क्या बोलोगे आप, पनामा। ठीक, इस देश का नाम क्या दोस्तों, पनामा। पनामा, पनामा इस देश का नाम है दोस्तों। और इसकी राजधानी क्या दोस्तों, इस देश की राजधानी है दोस्तों, इस देश की राजधानी है पनामा। ठीक है, पनामा ही इस देश का नाम है, और पनामा ही इस देश की जो कैपिटल है, वो इस देश की कैपिटल का नाम भी पनामा ही है। ठीक, आप पनामा सिटी भी कह सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पनामा, पनामा कैसे याद करें, सेम सेम हो गया तो। ठीक, आप पनामा सिटी भी कह सकते हो, पनामा की राजधानी को, और पनामा भी कह सकते हो आप। ठीक, इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो पनामा तक मैंने आपको अभी बताया है दोस्तों। कुछ कंट्री अभी और है, लेकिन एक बात आपको मैं और बता देता हूं। ये हमने इन कंट्रियों के बारे में देख लिया, जो सी लाइन वाइज जो सी कंट्री है दोस्तों, इनके बारे में देख लिया, है ना। एक छोटी सी बात यहाँ पर, दो छोटी सी बात, एक नहीं दो छोटी सी बात आपको यहाँ बताना चाहूंगा मैं। देखो, ये है मैक्सिको दोस्तों, ये मैक्सिको है। ठीक है, ये मैक्सिको यहां से, और ये है पनामा। मैक्सिको से लेकर पनामा तक, मैक्सिको से लेकर पनामा तक दोस्तों, इसको बोलते हैं मिडिल अमेरिका। क्या बोलते हैं दोस्तों, मिडिल अमेरिका है। ठीक है, अब ये मत कहना कि भाई नॉर्थ अमेरिका कहां गया। आप इस पूरे को, मतलब पनामा तक ही नॉर्थ अमेरिका है। ये उसी, ये साइड में क्यूबा वगैरह है, ये कंट्री जो है। ठीक है, इसके बारे में भी अब डिस्कस करेंगे, अभी करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, जो सी कंट्री है, इन कंट्रियों को मिला के ये सारी पनामा तक, ये पूरा क्या है दोस्तों, ये सारा नॉर्थ अमेरिका है। बट मैक्सिको से लेकर पनामा तक मिडिल अमेरिका भी कहते हैं। ठीक है, इन देशों को क्या बोलते हैं, मिडिल अमेरिका कंट्रीज भी कहते हैं इनको। क्लियर, क्लियर हो गया ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नॉर्थ अमेरिका तो इसको कहेंगे कहेंगे, लेकिन जो सब मैक्सिको से लेकर पनामा तक है दोस्तों, इसको मिडिल अमेरिका भी कहेंगे, मध्य अमेरिका भी कहेंगे। क्लियर। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपको यहां पर अलास्का दिख रहा होगा दोस्तों, अलास्का। ठीक है, ये आपको अलास्का दिख रहा होगा दोस्तों। ये जो अलास्का है ना दोस्तों, ये पहले रूस का था। रूस, मतलब पहले रूस का नाम क्या था दोस्तों, सोवियत संघ। क्या था दोस्तों, सोवियत संघ। 1991 में सोवियत संघ, आपको ये दिख रहा होगा, रूस था ये पूरा। बट इधर की कुछ कंट्रीज थी, ये वाली कंट्रीज थी, ये वाली कंट्रीज भी रूस के अंदर आती थी। तो मतलब टोटल मिला के 15 देश थे सोवियत संघ में। 1991 में जो सोवियत संघ था वो टूट गया। अगर आपने मेरी यूरोप वाली वीडियो देखी है, जो यूरोप महाद्वीप के, जो यूरोप कॉन्टिनेंट है, जो यूरोप महाद्वीप है, उसके बारे में मैंने चर्चा की रही है, जो वीडियो बनाई है, उस वीडियो में मैंने स्पेशल इन 15 देशों के बारे में आपको बताया है कि भाई ये देश क्या, कहां पर है ये देश, और इन देश की राजधानी क्या है दोस्तों। इस देश, इन 15 देशों को कैसे याद करें आसानी से, वो मैंने आपको यूरोप वाली वीडियो में बता रखा है दोस्तों। क्लियर। लेकिन इन 15 देशों में से क्या था, अब ये रूस है दोस्तों। ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या है दोस्तों, ये वाला हिस्सा क्या है दोस्तों, ये अलास्का ही है। और अलास्का का कुछ भाग दोस्तों इस साइड आ जाता, देखो इस साइड। ठीक है, और आप देख रहे होगे भाई फिर ये क्या है, तो ये रूस ही है दोस्तों। रूस का कुछ भाग आपको इससे, मतलब हमारी पृथ्वी गोल है दोस्तों, लेकिन ये जो चार्ट है ये ऐसे है। ठीक है, ये चार्ट जो है ये ऐसी है,
लेकिन अगर आप ऐसे गोल, ठीक है एक मिनट, जैसे ये ऐसा है, ये चार्ट क्या है, ये चार्ट ऐसा है, जैसे आप चार्ट को ऐसे पीछे से गोल करोगे, ठीक है, ऐसे पीछे से गोल करोगे, ऐसा था चार्ट ये। अब इधर क्या है, अलास्का है और रूस का कुछ भाग भी है, इधर भी अलास्का और कुछ रूस का, इधर भी रूस ही है। जब इधर को हम ऐसे मिला देंगे तो दोनों यहां से चिपक जाए ना दोस्तों, इस साइड से पीछे वाला हिस्सा हो गया, ये सामने वाला हिस्सा हो गया, ये पीछे वाला हिस्सा हो गया, तो इस तरह से दोनों चिपक जाएंगे यहाँ पर। तो इसी दोस्तों जो आपको डिस्प्ले पे इमेज दिख रही है, आप इस इमेज में देखने की कोशिश कीजिए कि आपको रूस और अमेरिका का जो अलास्का है, था नहीं है, अभी है, किसका था ये, तो पहले सोवियत संघ का था ये, ठीक है, सोवियत संघ मतलब एक पूरा ग्रुप था 15 देशों का ये, ठीक है ना। तो अलास्का को अमेरिका ने खरीद लिया था, ठीक है। अलास्का आपको यहां पर ये येलो कलर का दिख रहा होगा, ये ठीक है अलास्का दोस्तों, अलास्का को अमेरिका ने खरीद लिया था, ठीक है। कब, आपको देखिए अलास्का की जो, अगर आप देखो दोस्तों, अलास्का को अमेरिका ने खरीद लिया था, कब खरीदा था दोस्तों, ये 30 मार्च 1867, ठीक है, 30 मार्च 1867, मतलब 1867 1867, ठीक है, 1867 1867। तो 30 मार्च 1867 को अमेरिका ने सोवियत संघ से, रूस से नहीं, पहले रूस का नाम क्या था, सोवियत संघ, क्योंकि ये पहले 15 देशों का एक संघ था, इसलिए इसको सोवियत संघ कहा जाता था, है नहीं था, ठीक है। बट अब उस समय क्या था, 1867 में, 30 मार्च 1867 को अमेरिका ने क्या कर लिया था, अमेरिका ने अलास्का को सोवियत संघ से खरीद लिया था। कितने में खरीदा था, आप लगाओ तो मेरे हिसाब, देखिए जैसे ये अलास्का, ये वाला, ये कंफ्यूज मत हो ना कि दोस्तों ये क्या चीज है, ये भी अलास्का ही है, ठीक है ना, ये भी अलास्का का, दोस्तों ये वाला अलास्का है, इसी अलास्का का कुछ भाग आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, यही। अब 30 मार्च 1867 को अलास्का को अमेरिका ने खरीद लिया सोवियत संघ से, ठीक है दोस्तों। तो अमेरिका ने अलास्का को सोवियत संघ से 30 मार्च 1867 को खरीद लिया था, सोवियत संघ से अमेरिका ने, ठीक है, अमेरिका ने अलास्का को खरीदा था 30 मार्च 1867 में। कितने पैसों में खरीदा था, पैसे तो कुछ ना कुछ अमाउंट तो होगा ना, तो 72 लाख डॉलर, कितने दोस्तों, 72 लाख डॉलर में ये क्या कर लिया था, खरीद लिया था, कितने में दोस्तों, 72 लाख डॉलर में, ठीक है। 72 लाख डॉलर का अगर रुपयों में बताऊं तो 45 करोड़ 81 लाख के लगभग था, 45 करोड़ 81 लाख रुपए के लगभग, ठीक है। तो मतलब 45 लगभग लगा लो तो 46 करोड़, ठीक। तो 46 करोड़ में लगभग कहने का मतलब ये होता है कि भाई 46 करोड़ से नीचे भी हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है, तो लगभग का मतलब ये होता है आसपास का अमाउंट होता है, लगभग अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो इसीलिए लगभग लगा देते हैं, लेकिन अगर फिक्स बताऊं दोस्तों तो 45 करोड़ 81 लाख रुपए में, ठीक है, रुपये में अमेरिका ने सोवियत संघ से अलास्का को खरीदा था दोस्तों, क्लियर। तो ये छोटी सी बात थी दोस्तों, ये आपको बताना बहुत जरूरी था, और बहुत जरूरी था दोस्तों, इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बना दी जाए। अब दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आपको यहां पर एक देश और दिख रहा होगा दोस्तों, क्यूबा, ठीक है, आपको क्यूबा दिख रहा होगा। और क्यूबा क्या है दोस्तों, क्यूबा एक देश है, ठीक है। हाँ एक बात और दोस्तों, कौन सा, एक द्वीपीय देश है, क्या एक द्वीपीय देश। द्वीपीय देश का क्या कहने का मतलब है, ऐसे मान लो कोई ये देश है दोस्तों, क्या है, देश, आप इसका नाम कुछ भी रख लो अपनी तरफ से, मैं आपको थोड़ी सी एक चीज, एक पॉइंट समझाना चाहता हूं, इसका नाम कुछ भी रख लो, और इसके चारों ओर क्या है दोस्तों, पानी ही पानी है, क्या है, पानी। तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, मान कर चलो इसका नाम है ए, क्या नाम, ऐसे मान लियो दोस्तों, अपनी मर्जी से मान लो कि इस देश का नाम क्या है, ए फॉर एप्पल, मतलब ए देश है, तो इसको ए देश तो बोलेंगे, लेकिन ए
द्वीपीय देश बोलेंगे, ए द्वीपीय देश। द्वीप इसलिए बोलेंगे इसको क्योंकि इसके चारों ओर पानी है, इसलिए इसको द्वीप बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? द्वीप। किसी भी देश के अगर चारों ओर पानी है तो उसको द्वीप ही कहेंगे, द्वीपीय देश ही कहेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ मालद्वीप है, ये भारत के जस्ट नीचे क्या है? मालद्वीप, जिसकी राजधानी क्या दोस्तों? माले। तो ये भी क्या एक द्वीपीय देश है, क्योंकि इसके चारों ओर पानी है, ये भी एक द्वीपीय देश है। तो मालद्वीप, इसलिए तो इसको द्वीप कहते हैं, मालद्वीप, है ना? समझ रहे हो बात को? तो ये था। ऐसी क्यूबा क्या है? क्यूबा, और यहाँ 5-6 कंट्री, 6-7 कंट्री और है दोस्तों। एक तो एक क्यूबा हो गया, जिसकी राजधानी क्या दोस्तों? क्यूबा की राजधानी है हवाना। क्या राजधानी दोस्तों? हवाना। आपने 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में, जो कि 12th क्लास की बुक है, ठीक है, 12th क्लास की बुक में जो पॉलिटिकल की बुक है, पॉलिटिकल साइंस की, आपने उसके अंदर देखा होगा कि भाई क्यूबा मिसाइल संकट, ठीक है, जो 12th क्लास के बच्चे हैं वो खासकर जानते होंगे क्यूबा मिसाइल संकट क्या होता है। ठीक, आपको पता होना चाहिए भाई उस समय के जो अब क्यूबा मिसाइल संकट है वो क्या था। फिलहाल अभी तो मैं आपको इसके जो सभी देश है, इन सभी देशों के नाम बता रहा हूँ, लोकेशन बता रहा हूँ और इनकी राजधानी बता रहा हूँ, लेकिन बाद में हम एक एक करके सभी देश को अच्छे से डिटेल में हम देखेंगे दोस्तों, कि भाई उस देश की मतलब कुछ बातें देखेंगे, उस देश की कुछ खास बातें। जैसे क्यूबा मिसाइल संकट है दोस्तों, अगर इस वीडियो में बताने लगा तो मेरी वीडियो थोड़ी लॉन्ग बन जाएगी, ठीक है, बहुत लंबी बन जाएगी। तो ठीक, क्यूबा के बाद क्या आता है दोस्तों? क्यूबा के जस्ट ऊपर एक देश आता है, दी बहामास। क्या आता दोस्तों? दी बहामास। ठीक है, दी बहामास आता है, और दी बहामास की राजधानी क्या दोस्तों? निसाऊ। निसाऊ या निसाऊ, क्या आप निसाऊ ही कहो यार उसको आप, निसाऊ। निसाऊ क्या है इस देश की? इस देश की राजधानी, मतलब जो बहामास है, या फिर इसको दा बहामास भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक, बहामास, जो बहामास कंट्री है किसके ऊपर है? क्यूबा के जस्ट ऊपर आपको यहाँ दिखाई देगा, ये तो क्यूबा हो गया, और इसके ऊपर यहाँ दिखाई देगा आपको बहामास। इसकी राजधानी क्या है? निसाऊ। ठीक है, अब ये क्यूबा है, क्यूबा के जस्ट नीचे आपको दिखाई देगा जमैका। क्या दिखाई देगा? क्या दिखाएगा दोस्तों? जमैका। जमैका भी क्या है? कंट्री है, एक द्वीपीय कंट्री है ये। क्या है? एक द्वीपीय कंट्री। और ये देखो, ये येलो कलर का आपको दिखागा, ठीक है, ये क्यूबा है, ये जमैका है। इसकी राजधानी क्या दोस्तों? इसकी कैपिटल क्या दोस्तों? इसकी कैपिटल है किंगस्टन। क्या दोस्तों? इसकी राजधानी जो है ना, राजधानी, इसकी राजधानी है किंगस्टन। किंगस्टन इसकी राजधानी है दोस्तों। ठीक, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हो गया क्यूबा दोस्तों। थोड़ा सा आप राइट साइड में, थोड़ा सा राइट साइड में आप देखो, राइट साइड में तो आपको एक देश और दिखाई देगा, जिसका नाम क्या है दोस्तों? हेती। जिसका नाम क्या दोस्तों? हेती। हेती देश है, जिसकी, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा आपको, ये वॉयलेट कलर का है ये, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या दोस्तों? पोर्ट ओ प्रिंस। क्या राजधानी दोस्तों? पोर्ट ओ प्रिंस। इस हेती देश जो है, इस देश की राजधानी है पोर्ट ऑफ प्रिंस। ठीक, उसके बाद दोस्तों एक और देश आता है, हेती के जस्ट राइट साइड में ही आता है, ठीक है, जिसका नाम है डोमिनिकन गणराज्य। क्या नाम है दोस्तों? डोमिनिकन गणराज्य। क्या नाम है दोस्तों? डोमिनिकन गणराज्य। आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये आप। उसके बाद क्या था? सबसे पहले क्यूबा, क्यूबा के ऊपर दा बहामास, क्यूबा के जस्ट नीचे जमैका, क्यूबा के राइट साइड में हेती, हेती के राइट साइड में क्या आता है दोस्तों? डोमिनिकन गणराज्य। और किसके राइट साइड में? डोमिनिकन गणराज्य के राइट साइड में एक देश है, जिसका नाम क्या है? पोर्टो रिको। क्या नाम है दोस्तों? पोर्टो रिको। ये येलो कलर का है, ठीक है, और जिसकी राजधानी क्या है? सान जुआन। क्या राजधानी दोस्तों? सान जुआन। सान जुआन इस देश की, पोर्टो रिको की राजधानी है सान जुआन। क्लियर दोस्तों? अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं दोस्तों। थोड़ा सा नीचे आओगे दोस्तों, आपको एक कंट्री और मिलेगी, ठीक,
जिसका नाम क्या है दोस्तों, ट्रिनिडाद एवं टोबैगो। ठीक है, एक कंट्री और मिलेगी दोस्तों, यहां मिलेगी आपको, ये नीचे वाले हिस्से में, यहां पर, ठीक यहां पर मिलेगी आपको। मैं निशान लगा देता हूं मार्कर से। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये मार्कर से ये हल्का सा पॉइंट लगा दिया मैंने। तो जो सी आपको ये पॉइंट है ना दोस्तों, इस पॉइंट पे कंट्री है छोटी सी, जिसका नाम, ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। तो जो ये मैंने ब्लैक कलर का पॉइंट लगाया दोस्तों, जो ये पॉइंट है, यहां पर एक कंट्री है दोस्तों, जिसका नाम क्या है, ट्रिनिडाद टोबैगो। ट्रिनिडाद टोबैगो, ट्रिनिडाद टोबैगो इस कंट्री का नाम है दोस्तों। और इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, पोर्ट ऑफ स्पेन। क्या राजधानी दोस्तों, पोर्ट ऑफ स्पेन इस देश की राजधानी है दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया पॉइंट, जो ये पॉइंट है ये क्या है, ट्रिनिडाद एवं टोबैगो। अब दोस्तों कुछ कंट्रीज या इनको क्या बोलते हैं दोस्तों, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये पूरा क्या है दोस्तों, ये पूरा क्या है, ये नॉर्थ अमेरिका है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि मैक्सिको से लेकर पनामा तक क्या है दोस्तों, मिडिल अमेरिका है, मध्य अमेरिका है। और एक बात और इसके अंदर नहीं है दोस्तों, नई बात क्या है इसके अंदर, कि जो आपको ये साइड में कंट्रीज दिख रही है ना, इस साइड में कंट्रीज आपको दिख रही है दोस्तों, ठीक, ये कंट्रीज को वेस्ट इंडीज भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं दोस्तों, वेस्ट इंडीज भी कंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेस्ट इंडीज कंट्री। ठीक है, या इसको कैरिबियाई देश भी बोलते हैं, कैरिबियाई देश। ठीक, वेस्ट इंडीज कंट्री भी कहते हैं दोस्तों, इसको कैरिबियाई देश भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, किनको, इनको, जहां मेरा आपको पेन दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, ये वाली जो कंट्री है, ये वाली, मैं अपने मार्कर से लगा देता हूं निशान। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो सा ये मैंने निशान लगाया ब्लैक कलर का, तो ये ब्लैक कलर के अंदर जितनी भी कंट्रीज आती है ना दोस्तों, ये सारी कंट्रीज दोस्तों वेस्ट इंडीज के नाम से भी जानी जाती है, वेस्ट इंडीज के नाम से। ठीक है दोस्तों, ये सभी कंट्री को वेस्ट इंडीज कंट्री भी कहते हैं, और इसको कैरिबियाई देश भी कहते हैं। इसको कैरिबियाई देश क्यों कहते हैं, वेस्ट इंडीज कंट्रीज क्यों कहते हैं दोस्तों, यहां भी देखो वेस्ट इंडीज कहते हैं, वेस्ट इंडीज। इसको ईस्ट, फिर ईस्ट इंडीज कंट्रीज कौन सी है, अगर वेस्ट इंडीज कंट्री ये है तो फिर ईस्ट इंडीज भी कंट्री कहीं ना कहीं तो होनी चाहिए ना। तो दोस्तों देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब आपको मैंने एशिया के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि भाई ये म्यांमार से ये सब नीचे इंडोनेशिया, सब ये क्या है, ये फिलीपींस वगैरह, ये सब ताइवान वाइवान, ये सब मिलाकर क्या बनता है दोस्तों, ये वाली जो कंट्री है ना, ये वाली दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ये ईस्ट इंडीज है, ईस्ट इंडीज। क्या दोस्तों, ईस्ट इंडीज, ये ईस्ट इंडीज है। लेकिन ये वाली क्या दोस्तों, जहां मैंने ये जो ब्लैक कलर का सर्कल टाइप का ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, ये लगाया मैंने, तो ये डिजाइन जो ब्लैक कलर का बना है, ये क्या दोस्तों, ये है वेस्ट इंडीज, ये ईस्ट इंडीज, ये वाली कंट्री दोस्तों। ठीक है, ये ईस्ट इंडीज होगी, और ये क्या है दोस्तों, ये वेस्ट इंडीज है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी वीडियो का दोस्तों फर्स्ट पार्ट था, और फर्स्ट पार्ट में हमने आपको नॉर्थ अमेरिका के बारे में बताया। ठीक, हमने आपको मिडिल अमेरिका के बारे में बताया, और हमने आपको वेस्ट इंडीज के अंदर जो कंट्रीज आती है, जो मेन कंट्री होती है दोस्तों, उन्हीं का नाम बताया आपको। और ये हमारी वीडियो का फर्स्ट पार्ट था दोस्तों। सेकंड, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे साउथ अमेरिका के बारे में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।